60 से 70% महिलाएं को हम देखते हैं कि वो दुकान से कपड़ा खरीद के जब घर लाती हैं तो वो पछतावा करती है कि दुकानदार ने मुझे ठग लिया है, अच्छे कपड़े नहीं मिलाए। ऐसे क्यों होता है और इससे कैसे बच? 60 से 70% महिलाएं अपनी बता रही है कि जब भी दुकान से कपड़ा खरीद के लाती है तो घर पे पछताती है। पछताती है। हो सकता है उस दिन खाना भी नहीं खाती है और शायद आपके प्रतिशत कम है। मैं अगर मेरे मुंह से पूछेंगे तो 90% है। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि अ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि पुरुष और महिलाएं की बात तो अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। लेडीजें जो हमारी होती हैं जो दुकान में जाती है खरीदने, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट का मतलब मेरा ये है कि पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको खरीदना क्या है। खरीदना 90% महिलाएं को प्रॉब्लम ये है कि वो खुद क्लियर नहीं कि खरीदना क्या है। खरीदना वो सोचती हैं कि दुकान पे जाए फिर वही देखें। क्लियर आप करके जाइए कि आपको किस डिजाइन का लेना है, लगभग कलर क्या है और आपकी रेंज क्या है, आपका बजट, आपके पॉकेट। वो देखिए लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की महिलाएं ही पछताती हैं घर पे आके। तो बहुत बड़े पैसे वाली हैं, उनको क्या टेंशन है, वो कहती है चलो दूसरा ले लेंगे, साइड में रखो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं उनको पता है कि हमें बड़ी मुश्किल से ये एक बजट था, हमें मिला था, इसका गारमेंट खरीदें। अब इस अगर ये खराब मिल गया तो अब अगला साल ही नेक्स्ट ईयर ही मुझे कुछ मिलेगा, तो इसी के पछताती हैं और टेंशन में रहती है। तो कंसेप्ट क्लियर रखे हो कि खरीदना क्या है, किस कलर का खरीदना है, किस डिजाइन का खरीदना है, किस कपड़ा खरीदना है। आप क्लियर कंसेप्ट के साथ जब किसी दुकान पे जाते हैं तो उस सेल्समैन साहब सीधे स्वर में बोले कि देखिए मुझे सिल्क टाइप का, सिल्क फैमिली का, सिल्क सैटिन का मुझे ड्रेस चाहिए और मुझे ये अगर आपके पास मोबाइल में है इस डिजाइन का ड्रेस चाहिए, नहीं भी है तो आप बोल दीजिए रैप ड्रेस चाहिए या लॉन्ग ड्रेस, नहीं कि पहले उसको हिल्स कर दीजिए, मुझे इस तरह के चाहिए, मुझे कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क चाहिए, बीच सीक्वेंस वर्क नहीं चाहिए, और कलर मुझे टर्क्वाइज या ग्रीनिश टोन का कोई हो तो क्लियर करके ठीक है। हाँ क्लियर आप जरा ऐसा करेंगे क्या तो आपके रिलेटेड अरेंज खुद बताइए कि रेंज मुझे ये आपके अकॉर्डिंग वो चीजें दिखाए सेल्स में। अब होता क्या है कि जब आपके अकॉर्डिंग चीजें वो दिखाएगा तो खुद बोलेगा कि मैडम वैसा तो नहीं है, लेकिन आप ये भी देख लो, ये भी देख लो, फिर 10 चीज और दिखाएगी। और मैं बता रहा हूँ जिसमें महिलाएं फंसती हैं, इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आप कह सकते हैं कि आप मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। सेल्समैन को आप बोल सकते हैं आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, मैंने जो आपको बोला ऐसा आपके पास है तो ठीक है, कोई बात नहीं। कि इसमें क्या होगा कि जो 4 घंटे 2 घंटे आप समय मार्केट के लिए निकाली है, उस 2 घंटे बाद 10 दुकान देख सकती, नंबर 1। दूसरी जो जो लेडीज कंफ्यूज होके जाते हैं, जिनको पता ही नहीं कि मुझे लेना क्या है, कि चलो वहीं पे देखेंगे और वहां से कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो एक बात बताइए, वो लेडीज दुकान पे जाती, एक ग्रुप जाता है या 2-3 जाते हैं, तो होता क्या है कि सेल्समैन को सीधा कहने कुछ दिखाइए, क्या दिखाऊं जी, अच्छा कुछ दिखाइए पार्टी में, अब दिखा रहे हैं। अब आपका चॉइस उसको पता ही नहीं, वो तो दिखाई जा रहा है। आप 20-25-50 गारमेंट देखने के बाद फिर आप कहती हैं मुझे पसंद कि कुछ नहीं, कुछ और भैया दिखाओ, कुछ और सेल्समैन इरिटेट हो रहा है। भैया 2 घंटा आपके लिए 20-25 गारमेंट्स खोला उसने या साड़ी खोला, उसके बाद आपने उसके 25-30 साड़ी और या ड्रेसेस को साइड कर दी कि पसंद नहीं आ रहा, कोई और दिखाओ। एक तो आप उसको ईगो को हर्ट कर दी, भाई 25-30 दिखाया, आप सबको कह दे कि अच्छा नहीं, चलिए बात वाने की। अब आपको टेंशन हो रहा है कि दुकानदार इरिटेट हो रहा है, सेल्समैन इरिटेट, यही आप फंस रही हैं, लेडीजें फंसती हैं यहीं पे। अब आपको लगता है कि इसका 2 घंटा मैं टाइम खराब कर दी। अब आपके साथ जो गई है या जो गए हैं, कोई भी आपके हस्बैंड या कोई भी है, अब वो आपको प्रेशर दे रहे हैं तो तुम्हें यहीं से लेना चाहिए, या आपके मन में चल रहा है कि मैंने 2 घंटा टाइम खराब करा है, अब मुझे यहीं से लेना पड़ेगा, और नहीं ली यहाँ से तो फिर ये बोलेगा, लड़ाई करेगा, कुछ बोलेगा। अब आप उस तनाव में चल रही हैं। अब 2 घंटे में 1 घंटा 50 मिनट तो आप टाइम गंवा दी कंफ्यूजन में। लास्ट के 10 मिनट के अंदर आपको डर से या तनाव में या इमेज को बचाने के चक्कर में आप कोई एक सेलेक्ट कर ली, ताकि वो सेल्समैन बुरा ना माने, कोई और बुरा ना माने। और बुरा क्यों ही मान, भैया आप 40 गारमेंट खुलवा दी, 50 गारमेंट खुलवा दी, ऐसे खुलवा के आप थोड़ी कह देंगे मुझे पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। हमें जा रहे हो, तो फिर तो बुरा मानेगा। तो वो बुरा ना माने,
उस चक्कर में आप लास्ट के 10 मिनट में जब कोई ना कोई डिसाइड करके और लेके आ जाती है, तो एक्चुअली में आपके पसंद की चीज़ आपको मिला नहीं ना। बेशक आपने 120 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया, 2 घंटा, लेकिन आपकी पसंद का चीज़ मिला नहीं। घर आने के बाद आप तो फिर मुँह लटकाएँगे, फिर आप तो पछताएँगे ना, अब आप किसको कहेंगे? तो इसीलिए मेरे एक ही रिक्वेस्ट होता है सारी महिलाओं से कि आप पहले तो क्लियर कर लें कि आपको लेना क्या है, आपके फैब्रिक का टाइप हो, आपने किसी अगर देख रखे हैं किसी अपने सखी सहेली के, तो उसका क्लियर कर लें कि हाँ उसके जैसा लेना है, कलर भी लगभग आपको क्लियर हो। हाँ, इनसे बेहतर अगर आपको कुछ दिख जाता है, वेल एंड गुड, फिर आप उसको ले सकती हैं। देखिए एटलीस्ट आप एक दुकान में 2 घंटा समय बर्बाद नहीं करेंगी। आप उस 2 घंटे के अंदर 2, 4, 10 दुकान देख सकती हैं, तो 100% इस बात की गारंटी है कि सही चीज़ आपको मिलेगा। तो ये एक ही चीज़ है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके घर से चलें, लेना क्या है, ये एक तरीका है।